प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 देखिए प्रश्नावली 2.2 में कहीं दिक्कत नहीं आएगा उन छात्रों के लिए जिसे गुणनखंड अच्छी तरह से आता हो। यह पूरा डिपेंड करता है आपके गुणनखंड पर। चूंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। शून्यक ज्ञात करना है तो पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड होने के बाद दो टुकड़ा हो जाएगा, दोनों को जीरो दीजिए। ठीक है। अब फिर जो मान प्राप्त होगा तो द्विघात समीकरण का नियम है, पहले भी हम बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण का क्या नियम है कि इनके दो शून्यक होते हैं, रैखिक समीकरण का एक और द्विघात समीकरण का दो। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रश्न पढ़िए इसको। प्रश्न है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के बाद आपको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आपको जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच फॉर्मूला से कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 2.2, चलिए पहला हिसाब क्या है, एक नंबर का हिसाब पहले देखते हैं। उससे पहले आपको ना फॉर्मूला जानना पड़ेगा। शून्यकों का योग किसको कहते हैं समझिएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों शून्यकों कों का योग, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। देखिए कोई बहुपद होता है ना, बहुपद का तीन पद आता है। द्विघात समीकरण में क्या आता है ना, तीन पद होते हैं। तीन पद में मैं समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है अब प्लस 8 है। देखिए तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो पहला पद का गुणांक, गुणांक इसमें कुछ नहीं है तो एक है। इसका गुणांक दो है, देखिए यहाँ पे कितना है, दो है। और इसका गुणांक कितना है, 8 है। यही गुणांक आपको a बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर आ जाएगा 2 और c बराबर आ जाएगा 3, ओह सॉरी 8। तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 8। ये तीन आपको निकालना पड़ेगा किससे, बहुपद से। और इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। क्या लिखना है आपको, -b/a। क्या निकल जाएगा, तो योग निकल जाएगा। अब शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का शून्यकों का का गुणांक गुणांक निकालते हैं। गुणांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, c/a। क्या लिखना पड़ेगा, c/a। c मतलब लास्ट वाला, a मतलब पहला वाला। तो दोनों का बटे कर देंगे तो निकल जाएगा। ये दो फॉर्मूला से जांचना है। पहले तो हमको गुणनखंड के द्वारा उसका शून्यांक पता करना है, उसके बाद ये दो फॉर्मूला लगाकर एक से योग निकाल लेंगे और एक से गुणांक को निकाल कर क्या करेंगे, जांच करके सत्यता को हम साबित कर देंगे। ओके चलिए, तो पहला हिसाब क्या है, पहला हिसाब हम लोग लिखते हैं। 2.1 का पहला हिसाब है, एक का एक नंबर वाला बनाते हैं। पहले एक का एक नंबर वाला पहले बनाते हैं। हिसाब है आपका x स्क्वायर प्लस -2x और -8। यहाँ पे देखिए गुणनखंड प्राप्त करना, पहले गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकल गया तो शून्यांक हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड पहले कैसे निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए पहला और आखिरी को गुणा करना, इसका गुणांक और इसका गुणांक। यानी पहला का गुणांक हुआ 1 और दूसरे का गुणांक हुआ 8। तो 8 गुना 1 बराबर होता है 8। अब इस 8 को तोड़ के हमको बीच वाला पुराना पड़ता है, ये बीच वाला 2, और 2 नहीं -2 पुराना है। चिन्ह को भी ध्यान में रखिएगा, चिन्ह नहीं ध्यान में रखने के कारण क्या होता है, गलती हो जाता है। तो चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। हमको -2 पुराना है तो 8 को कैसा गुणनखंड बनाए, 8 का, तो 8 का गुणनखंड कैसा बनाए, जिसको जोड़कर या घटाकर -2 पुराना है, जोड़कर या घटाकर। तो यहाँ पे देखते हैं 4 दूनी 8,
ये तो गुणनखंड हो गया। अब इन दोनों को घटाएंगे अगर, 4 घटा 2, तो हमारा पुर जाएगा कितना, 2। लेकिन हमको पुराना है कितना, -2। हमको कितना पुराना है, -2। -2 पुराने के लिए ना चिन्ह बदल दीजिए। इनको बड़ा वाला का चिन्ह लिया जाता है ना, तो 4 को माइनस में कर देंगे और इसको प्लस में कर देंगे, उल्टा कर देंगे, बस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, -2। यही तो पुराना था बीच वाला, पुर गया। अब चलिए फटाफट ये वाला हमको रखते हैं यहाँ पे, दिखाने के लिए हम रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये बीच वाला को तोड़ के ना, देखिए 3 पद है ना, इसको 4 पद बनाएंगे तभी क्या होगा, हमारा गुणनखंड बनेगा। तो 4 पदों में हम क्या करेंगे, इसको विभक्त करेंगे। तो यहाँ पर कर दिए माइनस, -2 के जगह में हम यहाँ पे x लगा कर -4 है और +2 है, तो पहले लिखेंगे -4x अब +2x। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा। इतना सा समझ आ जाएगा तो बस, इसमें कुछ है ही नहीं, इस हिसाब में कोई दम नहीं है। और यहाँ पर लिखेंगे कितना, -8 बराबर 0। शून्यक निकालने जा रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 0 कर दीजिए आप, क्योंकि शून्यक प्राप्त करना है। अब देखिए इन दोनों का ना कॉमन है, इन दोनों का एक जोड़ा बना, इन दोनों का एक जोड़ा बना, तो दो जोड़ा, दो जोड़ी में से कॉमन निकालेंगे। तो पहला में देख रहे हैं कि x मेरा कॉमन है, तो बचेगा x -4। फिर इसमें इन दोनों जोड़ा में क्या निकलेगा, मेरा 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे +2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा x -4। 4 दूनी 8 होता है ना, तो यहाँ पे 8 था, 2 निकाल लिए, तो आधा बचेगा 4 बराबर 0। अब बीच वाला देखिए कि ब्रैकेट में जो दोनों आया ना, समान आया, दोनों समान आया। पहले इनको लिख लीजिए, x -4, ये 2 के बदले 1 ही लिखेंगे, इन दोनों के बदले 1 लिखेंगे। और बचे जो दूसरा ब्रैकेट में आएगा, एक यहाँ से आएगा और दूसरा यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और दूसरा यहाँ से आएगा। इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, x +2 और बराबर देंगे 0। अब हो गया हमारा गुणनखंड बन गया। देखिए 2 टुकड़ा बन गया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, इसी को तो गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 8 को बोलेंगे 2 टुकड़ा कर दीजिए, तो क्या कीजिएगा आप, 4 गुना 2 कर दीजिएगा, या फिर 1 गुना 8 कर दीजिएगा तो भी 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 टुकड़े करने को ही गुणनखंड बोलते हैं। खंड मतलब टुकड़ा करना, टुकड़ा कर दिए हम। अब देखिए ये 0 दोनों का है, इनके लिए भी 0 है और इनके लिए भी 0 है, यही तो शून्यक प्राप्त करना है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा x -4 बराबर 0, इनको भी दे देते हैं 0, और इधर बचा x +2 बराबर 0, दोनों को 0 दे दिए। अब x बराबर क्या होगा, -4 है, तो इस तरफ आएगा, बराबर के उल्टा साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हुआ 4। और इधर लिखेंगे x बराबर -2, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था, लेफ्ट साइड प्लस में था, तो राइट साइड जाएगा। देखिए बराबर के उल्टा साइड जाने पर चिन्ह बदल जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 2 शून्यक प्राप्त हो गया हम लोगों को, 2 शून्यक प्राप्त हो चुका है। पहला क्या हुआ, पहला हुआ x बराबर 4 और दूसरा x बराबर -2। तो शून्यक जो प्राप्त हुआ, शून्यक बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, शून्यक, शून्यक हमें 2 प्राप्त हुए। कौन कौन, पहला 4 -2, 2 शून्यक प्राप्त हो गया हम लोगों को। तो इन 2 शून्यकों, शून्यक मेरा सही आया कि नहीं आया, तो सत्यता का जांच करने बोल रहा है। चलिए जांच करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो आप यहाँ पे सत्यता की जांच, योग पहले निकालते हैं, पहले योग। अब देखिए 2 शून्यक प्राप्त है हमको, पहला 4 और दूसरा -2। अब इन दोनों का योग कितना होगा, जांच बाद में करेंगे, पहले योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ -2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ आ जाएगा ना, इसलिए क्या कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं बराबर 4 घटा 2 बराबर 2। योग कितना आया मेरा, 2। अब जांच करते हैं सूत्र से, कहाँ से, तो जांच करते हैं इसको, जांच, जांच, जांच कर लेते हैं। तो योग जांच बराबर, अब यहाँ देखिए योग का फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है -b/a।
ए बराबर बी। बी कितना आएगा? अब सर बी कहाँ से प्राप्त करें, माइनस बी कहाँ से जाने? तो आपको बताए थे ना, ये चलिए हिसाब में, पहला वाला हुआ ए, दूसरा वाला हुआ बी, और तीसरा वाला हुआ सी। तो बी के जगह में कितना है? -2। बी के जगह में कितना है? -2। और ए के जगह में कितना है? 1। याद हुआ? -2 और 1। अब चलते हैं नीचे। -2, पहले तो चिन्ह देंगे फॉर्मूला का माइनस, फिर -2, ये बी का मान है, बी का मान है, और ए का था मान 1 बराबर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। 2/1 बराबर 2। अब देखिए इस तरफ का 2 और इस तरफ का 2 बराबर हो गया कि नहीं? तो बराबर हो गया तो जांच हो गया ना, तो जांच हो गया, इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह से ना योग का कर लिए, अब गुणनखंड का करेंगे। अब यहाँ पे ए बी दे सकते हैं आप, बी में निकालते हैं हम लोग, बी नंबर में क्या लिखते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। अब इस गुणनखंड का पहले गुणनखंड, तो गुणन पहले करके निकाल लेते हैं। पहला क्या था? पहला वाला 4 गुना -2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 -8। अब देखिएगा जांच करेंगे इसको। अब क्या करेंगे? इसको जांच करेंगे। देखिए एक लाइन यहाँ शॉर्ट कर देते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट बड़ा हो जाता है, सीधा 2 प्रूव्ड। इतना सा तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच बराबर, जांच बराबर, जांच किसका करेंगे? गुणनफल का। गुणनफल। गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। अब देखिए C का मान था -8 और A का मान था 1, बराबर कितना आ गया? -8। देखिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं? प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर भी -8 और यहाँ पर भी -8। तो इस तरह से दोनों प्रूव्ड हो गया आपका। ओके, तो पहला हिसाब इस प्रकार से बन गया। अब देखते हैं दूसरा हिसाब। दूसरा हिसाब है 4s 4s² -4s। चलिए दूसरा हिसाब बनाते हैं। नंबर 2 4s² -4s, उसके बाद क्या था? +1 +1 +1। अब गुणनखंड करना है फटाक से, तो आपको लिखना है 4s²। अब देखिए बीच वाला टुकड़ा कितना आएगा? तो 4 गुना 1 बराबर हुआ 4। 4 को तोड़कर पुराना है 4, तो 4, इसको पुराइए 2 गुना 2 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 कर दीजिए, अब प्लस -2। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बराबर कितना हो जाएगा? -4। यही तो बीच वाला पुराना है ना, बीच वाला देख लीजिए -4 है। बीच वाला कितना है? -4 है। अब ये -4 पुराने के लिए कितना कर लिखना पड़ेगा? -2x -2s -2s प्लस 1 = 0। अब इसमें से पहला टुकड़ा, दूसरा जोड़ा, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा दोनों में से क्या करेंगे हम लोग? निकाल लेते हैं कॉमन। कॉमन निकालेंगे तो पहला में कॉमन कितना आना चाहिए? तो 2s कॉमन आना चाहिए। तो 2s 2 दूनी 4s² हो गया, माइनस 2s में 2s निकल गया तो बचा 1। अब यहाँ पे देखिए -1 निकाल लेते हैं कॉमन, और बचेगा 2s -1, क्योंकि बीच वाला समान पुराना है ना। अब यहाँ देखिए अगर माइनस नहीं निकालते तो 2s -2s प्लस 1 रहता है, इसलिए सीधा करने के लिए हम क्या कर दिए? चिन्ह को ही बदल दिए, यानी -1 कॉमन निकाल देने पर क्या हो गया? बीच वाला दोनों समान आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जोड़ी और ये जोड़ी हमेशा समान होना चाहिए, तभी गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे?
2s माइनस 1 इंटू 2s-1 बराबर 0। दो गुणनखंड आया। अब पहला को टुकड़ा कर दीजिए, 2s-1 बराबर 0 और इधर भी कर दीजिए 2s-1 इक्वल टू 0 और 2s बराबर कितना हो गया 1। तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब इस तरफ भी सेम, देखिए दोनों तरफ तो सेम ही है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2s बराबर 1 और s बराबर क्या लिखेंगे 1/2। तो दोनों गुणनखंड इसका क्या है 1/2, यानी शून्यक क्या हुआ, शून्यक, शून्यक के लिखिएगा यहाँ पे, शून्यक बराबर कितना देंगे हम लोग 1/2 कॉमा 1/2। दो शून्यक प्राप्त हुआ और दोनों है कितना 1/2 1/2। अब इनका भी हम लोग क्या करेंगे जांच कर लेंगे, है कि नहीं। तो जांच पहले योग से लिखिए, योग ए नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। योग बराबर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर हाफ हाफ कितना होगा 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1। अब इसका जांच कर देंगे हम लोग, फट से जांच कर लेंगे, जांच 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 कर दीजिए। जांच में क्या आएगा, योग बराबर लिखेंगे, योग बराबर होता है -b/a। माइनस बी आपको पता करना पड़ेगा, तो हिसाब देखना पड़ेगा। तो -b बीच वाला हुआ, यानी -2 है, ओ नहीं -4 है। यहाँ पे देखिए बी बीच वाला का बी हुआ, ये सी हुआ और ये ए हुआ। तो ए में है 4 याद रखिएगा और बी में है -4, तो -b/a। तो यहाँ पे लिखेंगे -4/4। कैसे हुआ समझ लीजिएगा, ये चिन्ह पहले लिखे माइनस और b का मान है -4, तो इसलिए 2 बार माइनस हो गया। तो अब हो जाएगा 4/4 और कट के बराबर कितना हो गया 1। प्रूव्ड हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, योग का प्रूव्ड हो गया। अब गुणनफल का हम लोग प्रूव्ड करेंगे, तो बी नंबर में गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल आपका कितना आ जाएगा हाफ गुना हाफ बराबर हो जाएगा क्वार्टर 1/4 हो गया। अब इसका जांच कर दीजिए, लिखिए जांच 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 कैसे करेंगे, गुणनफल बराबर लिखेंगे, गुणनफल फॉर्मूला से क्या आएगा b/c/a बराबर। अब हिसाब में जाके देखते हैं सी कितना है, ए तो मालूम है 4, सी मालूम नहीं है, सी बराबर 1 है, तो सी बराबर लिखेंगे 1 और बटे 4। ये भी हो गया, देखिए प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान है। अब नंबर 3, नंबर 3 में देखिए बस गुणनखंड निकाल लिए तो सब हो गया। 3 नंबर में है 6x² - 3, नंबर 3। अब 3 नंबर लिख लेते हैं हम लोग, 3 नंबर 1 2 3 3 3 3। अब यहाँ लिखते हैं 6 कितना था 6x² - 3, 6x² - 3 और है आपका -7 -7 -7x। अब यहाँ देखिएगा बहुपद में थोड़ा सा आपको ना चकराने का प्रयास करेगा। क्या चकराने का प्रयास किया, देखिए नियम कहता है पहले होता है x² वाला, फिर होता है x वाला 1 वाला और x पर पावर 0 वाला। 3 आता है सीरियली आता है, पहले पावर 2 फिर पावर 1 और फिर पावर 0। 1 का पावर तो लिखते नहीं है और 0 बराबर कितना हो जाता है, किसी का भी पावर हो जाता है 0 तो उसका मान हो जाता है 1, इसलिए लास्ट वाला का x दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा लास्ट वाला जो पद होता है उसका x आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका पावर 0 है, तो इसका 1,
तो पहले 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 0 वाला होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना उल्टा कर दिया है बेवकूफ़ बनाने के लिए हमको। पहले 2 वाला लिखा, फिर 0 वाला लिख दिया, फिर 1 वाला लिख दिया। हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक प्राप्त करना है तो बराबर 0। अब इसका बीच वाला पद 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18। अब यहाँ पे 18 को तोड़े के 7 पुराना है, तो 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। लेकिन पुराना है माइनस, तो इसको देंगे माइनस, इसको देंगे प्लस, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह मान्य होता है ना। तो पहले क्या करेंगे, 9 वाला को ही माइनस में रखेंगे। तो अब इसी चीज को आप सजा दीजिए। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो जोड़ा लग गया है। अब इसका कॉमन निकालना है, बस सिंपल। सब में तो सेम ही करना है आपको, सिर्फ गुणनखंड आना चाहिए। इस हिसाब में कुछ दम है ही नहीं। तो अब इसमें से निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3। x दोनों में है तो x निकाल लिए, बचा 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 तिया 9 यानी 3। और इसमें कुछ नहीं है तो +1 निकालिए, +1 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बीच वाला सेम आ गया मेरा, तो पहले उन्हीं को लिखते हैं, 2x माइनस 3 और बचे 2, कौन सा लिखना है, 3x प्लस 1 ब्रैकेट बंद कीजिए इक्वल टू 0। अब दोनों को बांट देते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2 डिवाइड कर देते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते हैं क्या, 2x बराबर, ये -3 इस तरफ है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3। अब x के पहले 2 गुना में था तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। एक का वैल्यू निकल गया, दूसरा वाला देखते हैं, 3x बराबर -1। क्यों, इस तरफ प्लस में था तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया। अब लिखेंगे कितना, x बराबर -1 बाय 3। क्यों, इस तरफ गुना में था तो उस तरफ गया तो भाग में हो गया। अब 2 शून्यक प्राप्त हो गया हम लोगों को, तो यहाँ पे लिख दीजिए शून्यक बराबर, शून्यक बराबर बराबर, पहला कौन सा निकला, 3/2 और दूसरा निकला -1/3। अब आपको जांच करना है, जांच करने के लिए तो आपको आता है। तो सबसे पहले योग, ए नंबर में योग निकालेंगे। योग, योग बराबर जोड़ेंगे, 3/2 और जोड़ -1/3, दोनों को जोड़ दीजिए, भिन्न का लघुत्तम निकालिए, कितना आएगा 6। 6, अब देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, अब प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दिए, क्यों, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब 3 से भागा देंगे 2, तो 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 2, बराबर कितना हो गया 7/6। अब इसकी जांच करते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखिए जांच, जांच सूत्र से भी लिख सकते हैं, सूत्र से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए क्या, योग बराबर, योग बराबर क्या होता है, -b/a बराबर -b, -b पहले देख लीजिए, -b क्या आ रहा है आपका, -b आ रहा है आपका -7। कितना आ रहा है, -7। तो यहाँ पहले माइनस फॉर्मूला का लिखेंगे, फिर देंगे -7 बटे, ए के जगह में कितना था 6 था, 6, ए के जगह में है 6, बराबर हो गया 7/6, हो गया अप्रूव्ड। अब बी नंबर का गुणनफल वाला जांच कर दीजिए। गुणनफल लिखिए, गुणनफल, गुणनफल बराबर, गुना करके देखते हैं, 3/2 था पहला, गुना करते हैं -1/3, बराबर आ जाएगा -3। देखिए यहीं पे कटा दीजिए आप, 3
3 कट गया, -1/2, या इसको आप लिख सकते हैं -1/2 भी लिख सकते हैं, हो गया। अब जांच कीजिए इसको, अब यहाँ लिखिए जांच, जांच, जांच बराबर, अब किसका लिखना है, गुणनफल का फॉर्मूला, तो गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, b/a। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, गुणनफल बराबर कितना आ गया, b/a। तो b बराबर कितना था, b बराबर था 3, अब बटे a बराबर है 6। 3 था कि -3 था, -3 है, तो 3 है माइनस में, -3, और a का मान हो गया 6। अब देखिए 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 3, एका तीनों, 3 दूनी 6 बराबर -1/2, प्रूव्ड हो गया।